रीनीट 2026 के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बायोलॉजी। और बच्चों को लगता है कि यार बायो तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हम उसे यूं सॉल्व कर देंगे थोड़ा बहुत पढ़ के। बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अब तक आप लोग जब बायो को उठा करके सॉल्व करते होगे तो आप लोगों के मार्क्स जो है ना बायो में 120 130 आउट ऑफ 360 ऐसे मार्क्स आ रहे होंगे। अब सोचो 120 मार्क्स अगर बायो में आ रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कहां जाकर रुकेगी। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके पास जितने भी दिन बचे हैं ना, आज मैं कुछ ऐसी मेंटरशिप लेकर के आया हूं कि अगर आपने इस प्लानर को फॉलो कर लिया तो आप 120 130 मार्क्स जितने भी आपके आ रहे हो 250 300 आप सीधा उठ करके 350 प्लस मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। और यही इकलौता रास्ता होगा जिसे टॉपर भी क्रॉस करके जाता है 350 प्लस मार्क्स के लिए। और अगर बायो में आपके 350 प्लस मार्क्स आ गए ना, भाई मौज आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना ही नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना तो आ ही जाएगा कि आप अच्छा स्कोर कर लो, लेकिन बायो सुधारनी मस्ट है। अब इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई आई क्वांटा का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और यहां पर नीट वाले सेक्शन में आ जाइए। यहां आपको मिल रहा होगा फ्री डाउट सॉल्विंग, साथ में एग्जाम रिलेटेड अपडेट और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा। उससे भी इंपॉर्टेंट बताता हूं कि मैं इसी चैनल पर जहां पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर लाइव सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो आपको एक चीज नोटिस मिलेगी कि मैं फिजिक्स की क्लास डेली लाइव ले रहा हूं 4 to 5:30, यानी 1.5 घंटे के आसपास हम लोग क्लास को ले रहे हैं डेली लाइव सेशन में। इस क्लास के अंदर मैं ये क्लास चलाऊंगा बच्चों 20 जून तक, और ये 20 जून तक मैं ऐसे हाई वेटेज चैप्टर करवा दूंगा जिन्हें आपने अगर एक बार कर लिया ना तो फिर आप लोग 140 प्लस मार्क्स इजीली ले आएंगे। मेरा उसमें सिंपल सा क्राइटेरिया है, मैं क्लास के अंदर आकर टॉपिक पढ़ाता हूं, चैप्टर हाई वेटेज उठाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस क्लास में ही कराऊंगा 15, उसके बाद 30 क्वेश्चन आपको डीपीपी की फॉर्म में दूंगा आज, और कल उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मतलब सब कुछ। और ये सारी चीजें कहां दूंगा मैं? ऐप में डालूंगा। तो इसलिए ऐप को डाउनलोड कर लेना। चलते हैं हमारे मेंटरशिप सेशन की तरफ। तो बेसिकली हम लोग अगर बात करें कि अगर हम लोग चाहते हैं कि बायो के अंदर अच्छा स्कोर हो जाए तो हमें सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद करनी होगी। ये हमारे लिए मस्ट रहने वाला है कि भाई एनसीईआरटी आपको बिल्कुल छपी होनी चाहिए दिमाग के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से और एनसीईआरटी के फॉर्मेट से और साथ ही साथ में बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका वन लाइनर हो गया या फिर आपके पास कोई एक पैराग्राफ हो गया, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट जैसे कि मैंने कहा, और कोई भी टेबल हो गई, एग्जांपल हो गए, डायग्राम हो गए, सारी चीजें आप लोग इसमें कर देना। किसी एक्स्ट्रा बुक के चक्कर में मत पड़ना, मैं फिर बता रहा हूं। ये बॉटम लाइन आपके लिए है, बायोलॉजी एनसीईआरटी प्लस रिवीजन, सिंपल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हाई वेटेज चैप्टर मैं कुछ लेकर आया हूं, क्योंकि बच्चा गलती क्या करता है, जैसी बायो की बात आती है वो लिविंग बेल्ट को उठा लेता है। अब लिविंग बेल्ट को उठाने के बाद उसमें भयंकर टाइम देता है, जितना जेनेटिक्स में देगा उतना ही उसमें देगा। सोचो यार क्या फायदा हुआ, आपने तो टाइम को वेस्ट कर लिया ना। तो बेटर होगा सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को उठा लिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक एवोल्यूशन, इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्शन आप उठाकर देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे जेनेटिक्स से तो अकेला 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हुआ ना, पहले समय इन चैप्टर्स के अंदर दो, क्योंकि अगर आपने ये वाले चैप्टर कर लिए ना तो बायो ऑटोमेटिकली आपकी 50% से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे हर एक क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड हो गया, एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई करो, फोकस करो। मैं आपको एक सिंपल चीज में बताता हूं, आपको करना क्या है, बायो का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको उसके क्वेश्चन लगाने हैं पीवाईक्यूज। पहले तो पीवाईक्यू ही करना, कोशिश करना 10 से 15 साल की पीवाईक्यू को आप लोग डन कर दें। जैसे ही आप लोग 10 से 15 साल की पीवाईक्यू को डन कर देंगे, उसके बाद आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि आप जाकर क्वेश्चन लगाए। क्वेश्चन लगाने के बाद सिर्फ मार्क्स को लगाकर मत छोड़ो कि भाई मेरे तो इतने मार्क्स आ रहे हैं उतने मार्क्स आ रहे हैं, इससे लेना देना नहीं है। आपको वहां पर ध्यान में रखना है कि आपके मार्क्स कट क्यों रहे हैं, कहां पर गलती हुई है। अगर कोई मार्क्स कटा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको जानना है, और एक नोटबुक बना लो, गलतियों की नोटबुक। आपको क्या करना है, मान लो बायो में आपने जेनेटिक पढ़ा, जेनेटिक पढ़ने के बाद आप उसमें कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू गलत कर रहे हैं, तो जेनेटिक चैप्टर आपका खराब नहीं है, लेकिन आपका जेनेटिक चैप्टर खराब नहीं है, लेकिन उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जो आपका खराब होता है। बस उस टॉपिक को ठीक कर लिया तो सारी चीजें डन हो जाएंगी। तो याद रखना, जो भी आप टेस्ट पेपर दें उसे फोकस करो, उसे अच्छे तरीके से स्टेटमेंट को पढ़ो, ये सिली मिस्टेक करना छोड़ दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई रिवीजन आपको करना है। फिलहाल के टाइम पर नई चीजों को मत उठाना, क्योंकि अगर आपने नई चीजों को उठाकर पढ़ना शुरू करा ना तो फिर जो पुराना आता है उसे रिवाइज नहीं कर पाओगे। पुराना रिवाइज नहीं करा तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इस जंजाल में नहीं फंसना है, रिवीजन करो, जो पहले से आता है उसका अच्छे से रिवीजन करो, तब बाद में न्यू लर्निंग की तरफ बढ़ो। अगर लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री से बच गए तो ये सारी चीजें करनी है, सब कुछ रिवाइज करना है। क्या क्या रिवाइज करना है सर? रिवाइज करना है चैप्टर को बार बार, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं। ह्यूमन नेचर है ना, एक चैप्टर को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अरे यार बंद करके साइड में रख, अब तो आता है।
ये गलती नहीं करनी है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ब्रेन आपका रिफ्रेश होगा। एक टीचर का एक चैप्टर कितना स्ट्रांग होता है, नहीं आप उससे कोई भी लाइन पूछो बता देता है। रीजन है उसने 8 से 10 साल एक ही चीज को बार बार पढ़ा हुआ है, ये इसका रीजन है। ठीक है, मार्क करो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपने मार्क करे उन्हें बार बार रिवाइज करो। आपको लगता है कोई डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, भाई रट लो अच्छे से। यहां यहां दिमाग में छपा होना चाहिए डायग्राम, तब जाकर के मजा आएगा। और शॉर्ट नोट को बहुत ज्यादा हैंडी बनाओ। बेसिकली मैं बायो के अंदर शॉर्ट नोट बोलता नहीं हूं, लेकिन आपको एनसीईआरटी को ही ग्रंथ मानना है, बाइबल मानना है, जो भी आप मानना चाहे मानिए। उसके बाद हम बात करते हैं भाई कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है। नए रिसोर्सेज से पढ़ना। आज आप किसी की पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, फिर किसी की पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, फिर किसी ने कुछ अच्छी पीडीएफ बना दी आप वहां से पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ना है भाई? जो एक बार एक चीज पढ़ ली उसी को फाइनल करके मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। आपको हर बार अगर आप फोकस से पढ़ते हैं तो हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को बच्चा इग्नोर कर देता है, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। सॉल्व करता है क्वेश्चन को बिना एनालिसिस के, बिना ये जाने कि उसकी गलती कहां है, मेन कोर मिस्टेक कहां पर है, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। और हर चीज इक्वली पढ़ना गलत है। स्टडी एवरीथिंग इक्वली गलत है। मैंने क्या कहा, पहले हाई वेटेज चैप्टर करो, उसके बाद जब आपके पास टाइम बचे तब लिविंग वर्ल्ड जैसे चैप्टर में जाओ। बायो में बच्चा प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहां पर फंसता है। ह्यूमन फिजियो तो वो कर ही लेता है, उसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। प्लांट फिजियो भी लगभग कर ही लेता है, लेकिन एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब चीजों में बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाता है। यहां से आपको अपने आप को निकाल करके बाहर लाना है। अगर आपने इतनी चीजें कर दी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि बायो में आप लोग इजीली 350 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प पर्सनली जरूर करूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ 20 जून क्या 21 जून तक जुड़ा हुआ हूं बच्चों। मैं दिल से चाहता हूं कि जो आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का वो पूरा हो। तो बस जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना भाई, नहीं तो लॉस हो जाएगा।